So hello everyone, welcome once again to my spoken English classes and this is Mohan Vishwakarma. Welcome you all once again. तो चलिए आज फिर हम लोग एक नई बात करेंगे और इससे पहली क्लास में हमने जो बात की थी मैं उसको भी आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराऊंगा. आई होप आप सब लोग रेडी हैं अपना नोटबुक और पेन लेके, क्योंकि मेरी क्लास में बैठने का मतलब है कि आपके पास में एक नोटबुक और एक पेन आपके हाथ में होना चाहिए. देखिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के चलते हमें पता है कि हमें वीडियो देखना है, बार बार हम देख सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब आप क्लास में बैठेंगे वीडियो देखेंगे तो नोटबुक और पेन लेके जरूर बैठें. ठीक है, चलिए तो हम शुरू करें. शुड वी स्टार्ट? अच्छा, जब भी हम कोई चीज शुरू करते हैं तो जनरली हमसे पूछा जाता है शुरू करें, शुड वी स्टार्ट. जैसे कोई मीटिंग है, कोई बर्थडे पार्टी है ना, तो हमारे पास एक प्रोफेशनल जवाब होना चाहिए. तो जब भी कोई आज से बाद आपसे पूछे कि शैल वी स्टार्ट या शुड वी स्टार्ट, वो किसी भी तरीके से पूछ सकता है, तो हमारा जवाब होगा यस बाय ऑल मीन्स. यस बाय ऑल मीन्स. तो ये भी एक प्रोफेशनल तरीका है ये बोलने का कि हाँ बिल्कुल मेरी पूरी तरह से हाँ है, शुरू की जाए. राइट, तो बाय ऑल मीन्स आप यस के साथ भी बोल सकते हैं, आप खाली भी बोल सकते हैं कि यस बाय ऑल मीन्स, या आप बोल सकते हैं बाय ऑल मीन्स. राइट, चलिए तो शुरू करें. शुड वी स्टार्ट? तो आप बोल सकते हैं जहां भी आप बैठे हैं बाय ऑल मीन्स. चलिए, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द परमिशन. और आज की क्लास को हम फिर से शुरू करते हैं. और आज की जो क्लास है, इससे पहले जो हमने क्लास की थी, तो अगर मुझे वो क्लास क्लियर है तो उसके आगे का ये पड़ाव है. तो आइए जानते हैं. मैं इससे पहले थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं कि पिछली क्लास में हमने क्या किया था. तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने बताया है आपको बिल्कुल फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाली क्लास में कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिसको हम सीख रहे हैं और सीखना चाह रहे हैं. तो इसका जो मूल मंत्र है वो है कि इसको ना ज्यादा से ज्यादा बोलना पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. और जितना हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ये हमारी टंग पे आएगी. राइट, क्योंकि वो तरीका भी सही था, ग्रामेटिकल जो हमने आज तक स्कूल कॉलेज में हमने पढ़ा, जो हमारे टीचर्स ने हमें पढ़ाया, वो तरीका भी सही था, लेकिन उसके अकॉर्डिंग. यानी अगर मेरे को कोई एग्जाम देना है, मेरे को कोई पेपर निकालना है, राइट, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ग्रामेटिकल स्टडी करनी ही पड़ेगी. हमें पार्ट ऑफ स्पीच के तहत हमें जाना पड़ेगा, हमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, ये सारी चीजें हमें ग्रामेटिकल पढ़नी पड़ेंगी. राइट, लेकिन अगर मेरा सपना है इंग्लिश बोलने का, तो आपको पहले दिन से प्रैक्टिकल चीजें पता होनी चाहिए कि जब दो लोग आपस में बातें करते हैं तो वो कैसे करते हैं. तो उसमें पहली बात हमने की थी कि जब कोई भी काम हमारे सामने चल रहा है, यानी कोई भी काम अगर मेरे सामने चल रहा है, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, तो जब भी कोई काम मेरे सामने चल रहा होता है तो वहां पे हम उस एक्शन में लेते हैं आईएनजी. और पहली क्लास में मैंने बताया था कि तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जब भी हम कोई बात बोलते हैं. क्या क्या? एक तो डूअर, जो व्यक्ति काम कर रहा है. एक उसके साथ टाइम वर्ड, यानी मुझे पता चले कि एग्जैक्टली बात क्या हो रही है, किस टाइम की बात हो रही है, प्रेजेंट की हो रही है, पास्ट की हो रही है, फ्यूचर की हो रही है. तो और फिर क्या काम हो रहा है, वो एक्शन. राइट, अब जैसे मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूं, और जब कोई भी काम हमारे सामने चल रहा होता है यानी रनिंग होता है, तो हम उसको बोलते हैं इज एम आर टाइम वर्ड्स की मदद से. और अगर मैं कर रहा हूं तो आई एम डूइंग, कोई और कर रहा है तो ही इज डूइंग, कोई लड़की है तो शी इज डूइंग. और इस तरीके से हमने इसकी बातचीत की थी. और मैंने बताया था कि जब भी आप किसी से सवाल करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, तो ये टाइम वर्ड ये आ जाता है पहले. तो स्ट्रक्चर बन जाता है ये, यानी पहले टाइम वर्ड रहेगा, फिर डूअर जिससे मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, या जिसके बारे में बात कर रहा हूं, और फिर एक्शन, और फिर चूंकि आज हम बात कर रहे हैं जब काम चल रहा है तो इसमें लगा आईएनजी. राइट, यहां बताने में भी क्या लगेगा, आईएनजी, क्योंकि यहां पे हमने बात की थी पहली क्लास में जब कोई काम चल रहा है. राइट, आइए एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं. जैसे मैंने पूछा आप बाजार जा रहे हैं क्या, तो बाजार जाना है, गो टू मार्केट. तो मैंने पूछा आर यू गोइंग टू मार्केट, तो जवाब क्या आएगा? देखिए दो ही जवाब आएंगे, या तो हाँ जा रहा हूं या मैं नहीं जा रहा हूं. अगर वो जा रहा है तो बोलिए यस आई एम गोइंग टू मार्केट, यस आई एम गोइंग टू मार्केट. और अगर मैं कहूं मैं नहीं जा रहा हूं तो नो आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट. और ये जो स्टार्टिंग में हमने यस और नो लगाया, मैंने बताया था ये स्टाइल होता है जो कि लैंग्वेज में होता है, ग्रामर में ऐसा जिसका कोई रूल नहीं है. ठीक है,
तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लैंग्वेज थोड़ी सी अच्छी हो जाए, थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाए, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो मैंने कहा आर यू गोइंग टू मार्केट, तो जवाब आएगा यस आई एम गोइंग टू मार्केट। और अगर मैं नहीं जा रहा हूं तो नो आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। और मैंने बताया था कि नॉट कभी भी अकेला नहीं आता, नॉट हमेशा उस टाइम वर्ड के साथ आता है जिस टाइम वर्ड की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पे जब काम चल रहा है, हमने बात की इज एम आर की, ठीक है, तो इसी के साथ नॉट लगेगा। तो अब मैंने पूछा अच्छा जरा पूछ के बताना, तो वो रानी भी बाजार जा रही है क्या? तो रानी कौन है? रानी एक थर्ड पर्सन है, तो इज मैंने पहले लिया, इज शी गोइंग टू मार्केट, यानी इज रानी गोइंग टू मार्केट, तो यस शी इज गोइंग टू मार्केट, यानी रानी इज गोइंग टू मार्केट। अगर वो नहीं जा रही है तो नो शी इज नॉट गोइंग टू मार्केट, लेकिन मैं जा रहा हूं बट आई एम गोइंग टू मार्केट। तो इस तरीके से जो भी काम आपके सामने चल रहा है और जिस भी व्यक्ति के द्वारा वो हो रहा है, जो भी व्यक्ति उस काम को कर रहा है, बस उस डूअर को ध्यान में रखिएगा और बातें कीजिएगा, ठीक है। तो ये था जब कोई काम मेरे सामने चल रहा है। जैसे आप खा रहे हैं क्या, तो आर यू ईटिंग समथिंग, है ना। और मैंने बताया था खाने पीने के लिए आप ईट का भी यूज कर सकते हैं, ड्रिंक का भी यूज कर सकते हैं, टेक का भी यूज कर सकते हैं, राइट। और आप हैव का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने पूछा आर यू टेकिंग फूड, तो यस आई एम टेकिंग फूड। मैंने पूछा टीवी देख रहे हैं क्या, आर यू वॉचिंग टीवी, तो यस आई एम वॉचिंग टीवी। मैंने पूछा बाजार जा रहे हैं क्या, आर यू गोइंग टू मार्केट, तो यस आई एम गोइंग टू मार्केट। मैंने पूछा आर यू लर्निंग इंग्लिश, तो यस आई एम लर्निंग इंग्लिश। अच्छा आपका फ्रेंड भी इंग्लिश सीख रहा है क्या, तो अब आ गया फ्रेंड और बात मेरी हो रही है आपसे, तो मैं पूछूंगा इज योर फ्रेंड लर्निंग इंग्लिश, तो यस माय फ्रेंड इज लर्निंग इंग्लिश, यानी ही इज लर्निंग इंग्लिश। और कोई लड़की फ्रेंड है तो यस शी इज लर्निंग इंग्लिश। क्लियर है? आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। तो इसके बाद की जो क्लास है दोस्तों, ये मैंने इसलिए रिपीट किया क्योंकि इसके जो बाद की क्लास है, इसके जो जस्ट नेक्स्ट क्लास है, वो तभी समझ में आएगी जब मुझे ये क्लियर होगा। एंड आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। तो जब कोई भी काम मेरे सामने चल रहा है तो उसकी बातचीत कुछ इस तरीके से होगी, राइट। और इसी में फिर हम बातों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे शी है तो शी के हिसाब से टाइम वर्ड लेंगे। मान लें यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अगर यहाँ पे दे है, यहाँ पे हम लोग बहुत सारे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम आर ले लेते हैं। जैसे मैंने पूछा वो बाजार जा रहे हैं क्या, तो आर पहले ले आएंगे, आर दे गोइंग टू मार्केट, तो यस दे आर गोइंग टू मार्केट, ठीक है। तो वो हम अपने हिसाब से इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब आज हम बात करते हैं। अब दोस्तों जब कोई भी काम चल रहा है तो वो चलता थोड़ी रहेगा, यानी एक टाइम आएगा जब वो काम खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही कोई काम चलते चलते खत्म हो जाए, जैसे ही कोई काम चलते चलते खत्म हो जाए, हम बोलते हैं ना, बोलो जी मेरा तो हो गया, मेरा तो हो गया, मतलब यस आई हैव। क्या बोलते हैं? यस आई हैव। और ये शॉर्ट होता है यस आई हैव, लेकिन आप इसकी आदत डालिए बोलने की। जैसे कोई आपसे पूछे अब वॉशरूम में, उसने पूछा आप नहा लिए क्या, बोलो यस आई हैव, बोल के देखो यस आई हैव। किसने पूछा आपका खाना हो गया या एक रोटी और दूं, बोलो यस आई हैव, यस आई हैव। नहीं बोलते हम लोग मेरा हो गया, मेरा हो गया, तो बोलो यस आई हैव, यस आई हैव। हो गया आपका या और खाओगे? नहीं नहीं, यस आई हैव, यस आई हैव। अरे शर्मा जी मैंने आपको वो फाइल दी थी बनाने के लिए, आपने बना दी क्या? यस आई हैव, यस आई हैव। तो यहां पे इसको बताया जा रहा है कि यस आई हैव डन, हां अभी अभी जो काम चल रहा था वो खत्म हो गया, तो यस आई हैव डन। तो ठीक है, तो जब भी कोई काम चल रहा है और चलते चलते वो काम खत्म हो जाएगा तो हम बोलेंगे यस आई हैव डन दिस, मैंने ये काम कर लिया है, हो गया है, कर दिया है, हो चुका है। ग्रामर के अकॉर्डिंग भी रूल है कि जब कोई काम हो चुका है ना, लेकिन मैं आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं पढ़ाने वाला नहीं हूं। मैं आपको हर वो सेंस बताने वाला हूं जिस पे लोग बात करते हैं, क्योंकि ये जरूरी तो नहीं कि हर आदमी चुका है ही बोलेगा, राइट। जैसे कई बार हम बोलते हैं अरे यार वो रोहन कहां है, रोहन तो चला गया, रोहन तो निकल गया, वो तो निकल लिया वो तो चला गया, वो तो गया, तो ऐसे बोलते हैं। हम पूछते हैं आपने खाना खा लिया क्या, हाँ मेरा हो गया, मैंने खा लिया। और घर में तो ऐसे पूछते हैं मम्मी तूने भर लिया या एक रोटी और दूं, तो बच्चा कहता है कि हाँ मम्मा मेरा हो गया, ठीक है। तो सेंस अलग अलग हो सकती है दोस्तों, तो एक ही सेंस को पकड़ के नहीं बैठेंगे। तो आई होप ये चीज आपको थोड़ी सी क्लियर हो गई होगी। आइए अब इसको मैं और थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूं। तो मैंने कहा जब कोई भी काम चलते चलते खत्म हो जाएगा तो हम बात करेंगे आई हैव डन, यानी जो भी एक्शन मैंने लिया है उसकी थर्ड फॉर्म। और मैं आपको बता दूं लगभग 70% फॉर्म्स ऐसी होती हैं जिनको हमें याद नहीं करना होता, बस फर्स्ट फॉर्म में हम लोग क्या लगा देते हैं, ईडी लगा देते हैं, तो ये सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। जैसे आपने सुना होगा प्ले, प्ले का प्लेड, प्लेड,
वॉच का वॉच्ड एंड वॉच्ड, अटेंड का अटेंडेड अटेंडेड, है ना, इस तरीके से। लेकिन हर फॉर्म में एडी तो नहीं लगा सकते, ठीक है। तो अगर आपको फॉर्म्स याद करनी है मैं भी प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन आप गूगल से, बुक से, कहीं से भी आप निकाल सकते हैं, तो फॉर्म्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। बस आपको याद रखना है कि अगर कोई काम चलते चलते खत्म हो गया है तो मुझे यहां पे थर्ड फॉर्म लगानी, राइट। तो उसी में 70% फॉर्म्स ऐसी हैं जो ईडी लगा के बन जाती हैं। उसके अलावा इसमें से लगभग 15% फॉर्म्स ऐसी हैं जो मुझे याद करनी होती हैं, लर्न करनी होंगी, राइट। लेकिन उसी में से जो हमारी लगभग अब बाकी और बचती हैं, ठीक है। बाकी 15% जो फॉर्म्स हैं दोस्तों, ये फॉर्म्स ऐसी हैं, मैं आपको बता दूं, इसमें वो कैटेगरीज आती हैं जिसमें चेंजेस नहीं होते हैं, यानी तीनों कैटेगरी में वो फॉर्म्स सेम रहेंगी। और इसके अलावा कुछ फॉर्म्स ऐसी भी हैं जिसमें जो उनका जो रूप है वो ना बदलता है, ठीक है। और कुछ फॉर्म्स ऐसी होंगी कि पहली फॉर्म सारी सेम रहेंगी और दूसरी और तीसरी फॉर्म उसकी सेम होगी, ठीक है, और पहली फॉर्म उसकी अलग रहेगी। तो इस तरीके से बहुत सारी फॉर्म्स हैं जो आपको बुक्स वगैरह में मिल जाएंगी। लेकिन परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। कई बार हम टेंशन में आ जाते हैं कि मुझे फॉर्म्स याद नहीं है ना, तो ऐसे जो याद किया है, जो आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस है, तो उसको भी आप भूलने लगते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं इस टेंशन को यहां से हटा ही देता हूं। तो सिंपल याद रखिए कि 70% मेरा काम ईडी लगा के चल जाता है, और कुछ फॉर्म्स जो याद करनी है वो मैं याद कर लूंगा यार, कुछ तो करना पड़ेगा ना। चलिए आइए, तो अब मैंने कहा आपका हो गया क्या, तो रूल आज ही रूल याद रखिए। अगर मैं पूछ रहा हूं आप कर रहे हो क्या, आर यू डूइंग दिस, आर यू अटेंडिंग द क्लास, आर यू लर्निंग इंग्लिश, आर यू गोइंग टू मार्केट। लेकिन जैसे मैंने पूछा आपका हो गया क्या, आप बाजार पहुंच गए क्या, आप शॉप पे चले गए क्या। अब आपके घर से कोई दिल्ली जा रहा था, आपने रास्ते में फोन किया, हाँ कहां जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, आर यू गोइंग टू दिल्ली, तो यस आई एम गोइंग टू दिल्ली। अब जैसे वो दिल्ली पहुंच जाएगा आप उसको कॉल करते हो, हेलो हाँ बेटा दिल्ली पहुंच गए क्या, पहुंच गए क्या। तो जैसे आप पूछते हैं आपने ये काम कर लिया क्या, तो बस रूल याद रखिए, यानी ये जो टाइम वर्ड है इसको ले आएंगे पहले और पूछिए बेटा हैव यू डन। डन मतलब जो भी मैं उससे क्या पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं जाने की बात, तो हम उससे क्या पूछ रहे हैं, बेटा पहुंच गए, हैव यू गॉन, हैव यू गॉन। या आप पूछ सकते हैं बेटा पहुंच गए, और पहुंचने के लिए होता है रीच, तो पूछिए बेटा हैव यू रीच्ड, हैव यू रीच्ड देयर। तो जवाब आएगा यस पापा, यस आई हैव, यस आई हैव रीच्ड, यस आई हैव रीच्ड हियर। पूछने वाला पूछेगा बेटा आप वहां पहुंच गए क्या, हैव यू रीच्ड देयर, तो बताने वाला बताएगा यस पापा आई हैव रीच्ड हियर। और अब इस पैटर्न पे अब बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। मम्मी ने पूछा बेटा खाना हो गया क्या, तो हैव यू टेकन फूड, हैव यू टेकन फूड। तो टेक की थर्ड फॉर्म हमने यहां पे टेक का कर दिया टेकन, तो हैव यू टेकन फूड, तो बेटा कहेगा यस मम्मा आई हैव टेकन फूड। अब वॉशरूम में है, पापा को भी देर हो रही है, और पापा ने पूछा बेटा जल्दी खोल दे दरवाजा, तो नहा लिया क्या, हैव यू टेकन बाथ। तो नहाने के लिए हम लगाते हैं टेक बाथ, क्या लेते हैं, टेक बाथ, ठीक है। तो पापा ने पूछा बेटा हैव यू टेकन बाथ, तो बेटे की जवाब बात आया यस पापा बस आ रहा हूं एक मिनट में, यस आई हैव, यस आई हैव टेकन बाथ, यस आई हैव टेकन बाथ। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है पापा मैंने तो अभी शुरू किया है, नो नो आई हैव नॉट, क्योंकि आज का टाइम वर्ड क्या है हैव, तो इसी के साथ हम नोट लगा देंगे। जैसा मैंने कहा कि जब भी आपने मना करना है तो जिस टाइम वर्ड की बात चल रही है उसी टाइम वर्ड के साथ आप नोट लगा देंगे। तो बोलो नो आई हैव नॉट, आई हैव नॉट टेकन बाथ। तो यहां भी थर्ड फॉर्म रहेगी, यहां भी और यहां भी। तो पूछिए पापा, सॉरी पापा ने पूछा बेटा हैव यू टेकन बाथ, तो यस आई हैव टेकन बाथ। अभी नहीं नहाया हूं तो नो आई हैव नॉट टेकन बाथ। क्लियर है। और इसी तरीके से अगर मैं यही बात करूं थर्ड के लिए, तो सिंपल सी बात है, अब मैं थर्ड के लिए क्या ले लूंगा, हैज, जैसे यहां पे लिखा हुआ है। अगर मैं किसी थर्ड व्यक्ति की बात कर रहा हूं, किसी ही या शी की बात कर रहा हूं, अभी मान लो यही बात आपको मम्मी ने पूछी, मतलब पापा को आवाज लगाई, अजय सुनते हो चिंटू नहा लिया क्या। अब पापा और मम्मी आपस में बात कर रहे हैं, किसके बारे में, चिंटू के बारे में। तो मम्मी ने पूछा किचन से, हाँ जी सुनो चिंटू नहा लिया क्या, तो हैज, अब हैज पहले लेंगे, हैज चिंटू टेकन बाथ। तो पापा बताएंगे हाँ बोल तो रहा है, हो गया उसका, बस आ रहा है अभी 2 मिनट में, तो यस यस ही हैज टेकन बाथ, यस ही हैज टेकन बाथ। तो क्लियर हो गया। लेकिन अगर उसने अभी नहीं किया तो पापा यहां पे नॉट उसी के साथ लगा के बता देंगे कि नहीं नहीं नो ही हैज नॉट टेकन बाथ।
ठीक है, यहां पे येट का भी प्रावधान है। एक वर्ड आपने सुना होगा येट, और कई बार तो लोग इसको शॉर्ट में बोल देते हैं, ऐसे बोलते हैं नॉट येट। क्या बोलते हैं? नॉट येट। क्या बोलते हैं? नॉट येट। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना यस आई हैव, तो शॉर्ट में भी आप इसको बोल सकते हैं। जैसे किसने पूछा बेटा खाना हो गया आपका, तो यस आई हैव। अभी नहीं हुआ है, नॉट येट, नॉट येट। लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि यहां पे बात हो रही है कि क्या आप ऐसा कर चुके हैं, तो यस आई हैव डन, यस आई हैव डन। चलिए अब मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बता देता हूं जिससे आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहां पे लिखा हुआ एक बार नजर डालिए कि जैसे ही काम चलते चलते, यानी वो चल रहा था काम और चलते चलते अभी अभी खत्म हुआ है। एक एग्जांपल लूं। अच्छा, आप में से कितने लोग शादी में जाते हैं? मैं भी कैसा सवाल कर रहा हूं, सभी लोग जाते हैं खाना वाना खाते हैं शादी में जाके। हाँ बिल्कुल, खाना तो खाते हैं जब शादी में जाते हैं तो। अच्छा, जिनके यहां शादी होती है और अचानक से उनकी नजर आपके ऊपर पड़ जाए, अब वो आपसे सबसे पहले काम एक बात पूछते हैं, हेलो शर्मा जी, नमस्कार, कैसे हैं भाई साहब आप, और सब बढ़िया? हाँ। अच्छा, खाना ले लिया आपने? मतलब आपसे पूछ रहे होते हैं, खाना चल रहा है पूरे पंडाल में, सारे लोग खा रहे हैं खा रहे हैं खा रहे हैं, काम चल रहा है, वो भी खा रहे हैं वो भी खा रहे हैं वो भी खा रहे हैं वो भी खा रहे हैं, प्लेट सबके हाथों में है। तो अब उनको आइडिया नहीं है आपने खा लिया या नहीं, तो वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जो खाना खाने का प्रोग्राम चल रहा है आपने खा लिया क्या, आपने खाने का प्रोग्राम कर लिया क्या? तो पूछेंगे आपसे हैव यू टेकन फूड, तो आप बताइए हाँ शर्मा जी, बस हमने अभी अभी प्लेट रखी है, तो यस आई हैव टेकन फूड, यस आई हैव टेकन फूड, यानी यस आई हैव डन, यानी वी हैव डन। अगर फैमिली के सारे लोग हैं तो एक साथ बता देंगे कि यस वी हैव डन, यानी हमने खाना खा लिया है। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेता हूं। आपने घर पे लगाया हुआ है पेंटर, अब वो पेंट कर रहा है आपकी दीवारों को। ठीक है, पेंट बोल सकते हैं आप, दीवारों को पेंट करना, लीपना पोतना। अब आप उनको काम देके चले गए ऑफिस। ठीक है, अब आपने दोपहर के आसपास कॉल किया, हाँ भाई वो वाला जो रूम था अंदर वाला आपने कर दिया क्या? यानी जब सुबह आप काम देके गए तब आपके सामने वो पेंट कर रहा था। ठीक है, राइट। अब आपने दोपहर में कॉल किया, हाँ हेलो, हाँ बेटा वो अंदर वाला रूम हो गया क्या? तो हैव यू पेंटेड द रूम, जिस रूम की आप बात कर रहे हैं, तो क्या कहेगा? हाँ अंकल वो वाला रूम तो हो गया, तो यस आई हैव पेंटेड दैट रूम, हाँ मैंने वो वाला तो कर दिया। यानी सुबह जब आए थे तो उसमें काम चल रहा था, अब वो काम चलते चलते खत्म हो गया, तो आया यस आई हैव पेंटेड द वॉल। और ऐसे दुनिया भर के एक्शंस आप बना सकते हैं। क्लियर है? क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? अगर कोई कंफ्यूजन है फिर भी, तो आप हमारे क्लासेस के बाद में आप हमें मैसेज करते हैं, मैसेज करके आप कंफर्म कीजिए ऑडियो के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से, तो आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे ये समस्या है और मुझे ये क्लियर करना है। तो चलिए, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, हमें दो तरीके से इंग्लिश में बात करना आ गया है। यानी जब कोई काम मेरे सामने चल रहा है, हो रहा है, अब जो भी व्यक्ति मेरे सामने काम कर रहा है मैं उससे पूछता हूं, सपोज मेरी मम्मी किचन में, मैंने पूछा मम्मा आर यू प्रिपेयरिंग फूड, तो मम्मा का जवाब आएगा यस बेटा आई एम प्रिपेयरिंग फूड। तो मैंने पूछा आप खाना बना रहे हो क्या? जवाब आया यस आई एम प्रिपेयरिंग फूड। ठीक है, मम्मा जल्दी ले आओ यार, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। अब 10 मिनट के बाद आपने पूछा मम्मा हो गया तैयार, हैव यू प्रिपेयर्ड, हैव यू प्रिपेयर्ड फूड। बस यहां पे आपने अब प्रिपेयर का क्या कर देना, थर्ड फॉर्म, मम्मा हैव यू प्रिपेयर्ड। अब मम्मा ने कहा हाँ बेटा यस आई हैव प्रिपेयर्ड फूड, हाँ मैंने खाना बना दिया, मैं खाना बना चुकी हूं। जैसे पड़ोसन आपस में पूछती है, अरे सुनीता क्या कर रही है? बस कपड़े धो रही हूं, आई एम प्रिपेयरिंग, सॉरी खाने की बात में है ना, मुंह में पानी आ गया। चलिए, तो उसने पूछा रे सुनीता क्या कर रही है? मैं तो कपड़े धो रही हूं, आई एम वॉशिंग क्लोथ्स, आई एम वॉशिंग द क्लोथ्स। और तू क्या कर रही है? बस मैं तो झाड़ू पोछा कर रही हूं। और झाड़ू पोछा करना होता है, झाड़ू को बोलते हैं ब्रूम, और एक्शन भी होता है, तो बोलो आई एम ब्रूमिंग, आई एम ब्रूमिंग। तो ब्रूम होगा झाड़ू लगाना, तो ब्रूम में क्या लगा दिया? आईएनजी, क्योंकि सुनीता अभी काम कर ही रही है, तो आई एम ब्रूमिंग। अब उन्होंने पूछा अनीता ने, यानी आपकी मम्मी ने, अच्छा आर यू ब्रूमिंग? तो यस आई एम ब्रूमिंग, यस आई एम ब्रूमिंग। और तुम? मैं कपड़े धो रही हूं, तो आई एम वॉशिंग द क्लोथ्स। अब ठीक आधे घंटे बाद या 15-20 मिनट बाद दोबारा फिर दोनों बालकनी पे आए और हो गया, धुल गए कपड़े। अब वो कैसे पूछेंगे? अब पूछेंगे हैव यू वॉश्ड। अब वॉश का क्या हो जाएगा? वॉश्ड। हैव यू वॉश्ड द क्लोथ्स? अब अनीता आंटी बताएंगी यस आई हैव वॉश्ड द क्लोथ्स। अब अनीता आंटी सुनीता से पूछेगी और तेरा हो गया, तूने लगा ली झाड़ू? हैव यू ब्रूम्ड
अब ब्रूम में क्या लग जाएगा, ईडी। हैव यू ब्रूम्ड, तो आप जवाब देंगे यस आई हैव ब्रूम्ड, यानी मैंने भी झाड़ू लगा ली है, मैं भी झाड़ू लगा चुकी हूं। क्लियर है? और एग्जांपल ले लीजिए, पोछा लगाने की बात ले लो, पोछा लगा लिया, यस आई हैव मॉप्ड द फ्लोर। तो पोछा लगाने को बोलते हैं MOP, तो मॉप में एक पी बढ़ के ईडी लग जाएगा, तो यस आई हैव मॉप्ड द फ्लोर, सॉरी मॉप द फ्लोर। तो दोस्तों एक ही चीज याद रखिए, अगर कॉन्सेप्ट याद रहेगा, देखो किसी भी चीज को रट के तो इंग्लिश नहीं आएगी, लेकिन यकीन मानिए जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, जो मैंने आपको बताया है, अगर आप इस तरीके को अगर आप अपने घर में ही ढूंढेंगे, अपने घर में ही प्रैक्टिकल करेंगे, तो मैं गारंटी देता हूं आपको, इन दोनों वीडियो को देखने के बाद में, इन दोनों क्लासेस को अटेंड करने के बाद में, आपको ये दो चीजें तो बिल्कुल एकदम पानी की तरह एकदम एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको हो जाएंगी कि जब कोई काम चल रहा है और वो काम चलते चलते खत्म हो गया है। यानी इन दो बातों में आप जिंदगी में कभी कंफ्यूज होने वाले नहीं हैं, राइट? तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस पे प्रैक्टिस भी करेंगे और आप इसको रिपीट भी करेंगे, रिवाइज भी करेंगे और इस पे होमवर्क भी करेंगे। तो जितने सेंटेंसेस मैं आपको दूंगा या मैंने आपको दिए हैं, इन पे आप बना बना के इस तरह से सेंटेंस देखिए। सेंटेंसेस कुछ भी हो सकते हैं, एक्शन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ले लो। जैसे कहीं पे पैसे जमा करने की बात आ रही है, तो किसी ने पूछा आपने पैसे जमा कर दिए क्या, तो हैव यू डिपॉजिटेड योर फी, आपने फी जमा कर दी क्या, यस आई हैव डिपॉजिटेड, यस आई हैव डिपॉजिटेड माय फी, राइट? वैसे इसको डिपॉजिट बोलते हैं, लेकिन इंडियन है हम लोग, तो हमने बहुत सारे शब्द को अपने अकॉर्डिंग ढाल दिया, तो इसको लोग डिपॉजिट भी बोलते हैं। तो शुरुआती दौर में आप डिपॉजिट बोल दीजिए, चलेगा, ठीक है? तो यस आई हैव डिपॉजिटेड माय फी। लेकिन अगर कोई एप्लीकेशन जमा कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हैं, तो उसके लिए आता है सबमिट। क्या आता है? सबमिट। जैसे मैंने पूछा, अरे सुनो तूने अपना असाइनमेंट कॉलेज में जमा कर दिया क्या, तो हैव यू सबमिटेड, तो यस आई हैव सबमिटेड, ठीक है? जैसे मैंने पूछा आपकी ग्रेजुएशन हो गई क्या, तो मैं क्या पूछ रहा हूं कि आप ग्रेजुएशन कर चुके हो, यानी 1-2 साल से चली आ रही थी या 3 साल से चली आ रही थी, मैंने क्या पूछ लिया, हैव यू डन योर ग्रेजुएशन, तो यस आई हैव डन माय ग्रेजुएशन। और आपकी दीदी ने कर ली क्या, तो हैज शी डन हर ग्रेजुएशन, तो यस शी हैज डन हर ग्रेजुएशन। क्लियर हो गया? तो इतने सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं, यानी जैसे हमने पूछा आपका हो गया क्या, आपने कर लिया क्या, आपका हो चुका क्या, क्योंकि जरूरी नहीं है सामने वाला सिर्फ चुका है चुकी है से ही पूछेगा, है ना? तो सेंस पकड़िए सेंटेंस की, और सेंस ये कहती है कि जैसे ही कोई काम चलते चलते खत्म हो जाता है, तो हम इस तरीके से बात करते हैं, राइट? चलिए अब चलते चलते आपको जो मैं टास्क देने वाला हूं दोस्तों, वो टास्क ये है कि इस तरीके से रोजमर्रा लाइफ में यूज होने वाले एक्शंस उठाइए, और अगर आपको एक्शंस नहीं पता है तो आप हमें मैसेज के जरिए भी आप हमसे एक्शन ले सकते हैं, एक्शंस पूछ सकते हैं, या फिर गूगल की हेल्प ले सकते हैं, या फिर हम आपको एक्शंस की PDF भी आपको देते हैं व्हेन यू गेट कनेक्टेड विद अस, तो वो जो एक्शंस है वो आपको PDF के माध्यम से आपको मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, और इस तरीके से हमने 2 चीजें आज कवर की हैं, जैसे जब कोई काम मेरे सामने चल रहा है, हो रहा है, रनिंग है, और जैसे ही वो काम चलते चलते खत्म हो जाता है, राइट? तो आई होप अब कोई कंफ्यूजन नहीं बचा है। और चलते चलते आपको मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं, अगर मैं कहूं अरे लाइट चली गई क्या, अभी अभी तो आई हुई थी, यानी लाइट आ रही थी, पंखा चल रहा था, लाइट जल रही थी, लेकिन अचानक से लाइट चली गई, तो इसको कैसे बनाएंगे? और लाइट को बोलते हैं करंट। क्या बोलते हैं? करंट। करंट बोलते हैं, यानी या तो करंट बोलेंगे या इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे, लाइट नहीं बोलेंगे। लाइट तो हम इसको प्यार में बोल देते हैं राइट? तो चलिए, मैंने कहा करंट, तो लाइट चली गई, सोचिए सोचिए कैसे बनेगा? अब चूंकि लाइट की हम बात करें, करंट की बात करें, तो करंट या लाइट, अब मैं ना यू की बात कर रहा हूं ना ही शी की बात कर रहा हूं, लेकिन कोई बात कर रहा हूं, तो कोई जब बात होती है ना, बात, तो ये हमेशा थर्ड कैटेगरी में ही आती है, तो इसके साथ भी हैज का ही यूज होगा, ठीक है? तो आप इसको बोल सकते हैं करंट हैज गॉन, करंट हैज गॉन। मैं पूछ सकता हूं ओ माय गॉड, क्या बात कर रहे हैं, लाइट चली गई क्या, तो हैज को पहले रख लूंगा, हैज करंट गॉन, तो यस करंट हैज गॉन, यानी अभी अभी गई है। अच्छा, तुम्हारी भी चली गई क्या? यस, हमारी भी चली गई है तो यस करंट हैज गॉन। तो दोस्तों, इस तरीके से जब कोई काम चल रहा है और वो चलते चलते खत्म हो चुका है, खत्म कर लिया है, खत्म हो गया है, तो इस तरीके से हम बात करेंगे। तो चलिए, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, and wish you all the best, और बने रहिए हमारे साथ में, and let's meet you all in the next
video. Till then, bye bye, take care, wish you all the best.